हेलो। इस वीडियो में हम सपोर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स से, इसको जानेंगे। सपोर्ट जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उन सभी के लिए कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पर हमारे पास एक क्लास नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है, और सपोर्ट हम सभी क्लासेस का मिलाकर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम सपोर्ट निकालते हैं तो एक्चुअल में नेगेटिव क्लास के कितने टपल्स हैं, टी एन प्लस एफ पी। इसलिए सपोर्ट फॉर नेगेटिव क्लास क्या डिनोट करता है कि इन एक्चुअल कितने टपल्स या कितने रिकॉर्ड्स नेगेटिव क्लास को बिलोंग करते हैं। तो टी एन प्लस एफ पी, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 60 प्लस 22 है, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास सपोर्ट फॉर नेगेटिव क्लास 82 आया। इसी तरह से सपोर्ट ऑफ पॉजिटिव क्लास मीन्स इन एक्चुअल कितने रिकॉर्ड्स हमारे पॉजिटिव हैं, तो वो एफ एन प्लस टी पी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और अगर हम काउंट कर दें तो 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, तो सपोर्ट फॉर पॉजिटिव क्लास 18 हो गया। फिर है सपोर्ट फॉर ऑल क्लासेस, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, जहां पर हम इन चारों को टी एन एफ पी एफ एन टी पी सबको सम करेंगे, और जब इन सबको सम करते हैं तो इसका सपोर्ट की जो वैल्यू है वो 100 आती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, जहां पर हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी लिखनी है और सपोर्ट की वैल्यू भी लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रू लेबल्स लिखे हुए हैं, जहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज हैं, यानी कि ये भी एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जहाँ पर 0 नेगेटिव क्लास को डिनोट करता है और 1 पॉजिटिव क्लास को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 बार लिखा है, यानी कि एक्चुअल में हमारे पास नेगेटिव क्लास के 5 रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए सपोर्ट फॉर नेगेटिव इज 5। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक्चुअल में 1 कितनी बार आ रहा है, यानी कि 5 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो सपोर्ट फॉर पॉजिटिव क्लास है वो भी 5 है। अब हमें ये टोटल भरना है, तो टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 10। तो सपोर्ट फॉर ऑल क्लासेस हो गया 10। अब हमें अगर ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स भरनी है, तो हमने 0 0 0 0, तो जब 0 आया था यानी कि नेगेटिव क्लास थी, तो ऐसा 5 बार है जिसमें हमने 1 2 और 3 बार उसको करेक्ट प्रेडिक्ट किया है, नेगेटिव को नेगेटिव किया है, तो टी एन की वैल्यू 3 हो गई। और 2 बार हमने नेगेटिव को पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया, और एफ पी की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1 5 बार आ रहा है, लेकिन उन 5 में से 1 2 3 4 बार हमने 1 को 1 प्रेडिक्ट किया है, यानी कि एक्चुअल में भी पॉजिटिव है, और मॉडल ने भी उसका प्रेडिक्शन पॉजिटिव किया है, तो ये वैल्यू 1 आ गई। और एक बार हमने 1 को 0 प्रेडिक्ट कर दिया है, तो एक्चुअल में 1 था, मगर मॉडल ने उसको 0 प्रेडिक्ट किया, तो एफ एन की वैल्यू 1 हो गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।